क्या यूनिवर्स से मांगने पर कुछ भी मिल जाता है? ये सवाल आजकल बहुत ज़्यादा हमारे जो नवयुवक हैं उनमें बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सवाल है ये आध्यात्मिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गहरा भी सवाल है। क्योंकि इसको समझने के लिए हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विश्वास, कर्म, यूनिवर्स की जो वर्क प्रोसेस है, कार्यप्रणाली है, उसके बारे में हमें ज़रूर जानना होता है। आज इसी विषय में हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग परिवार सहित खुश होंगे, सुखी होंगे। दोस्तों, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहली बात तो ये होता है कि यूनिवर्स से मांगने का किस तरह से हम मांगे यूनिवर्स से, और मैनिफेस्टेशन होता क्या है, इसके बारे में आज बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि मांगने में और मैनिफेस्टेशन करने में दोनों में बहुत अंतर है। मांगने में क्या होता है, जैसे आप अपनी इच्छा करते हो, जैसे कि मुझे मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, या मेरे जो प्रार्थना है, विचार हैं, इरादे हैं, ये सब उनको बताना चाहिए। ठीक है, एक मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाए, या मुझे खुश रहना चाहता हूँ मैं, ये तो होगा आपका मांगना। लेकिन मैनिफेस्टेशन करना क्या होता है? ये एक ऐसी सक्रिय प्रक्रिया होती है जिसमें अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए ना केवल सोचते हैं, बल्कि उसी दिशा में विश्वास, आपकी फीलिंग्स, आपके काम, आपके कर्म, ये सब काम करते हैं। ठीक है। मैनिफेस्टेशन जो होता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना भाई, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप को मिलेगा, या वैसे ही आप बनोगे। ठीक है। तो क्या यूनिवर्स से कुछ भी मांगने में सब कुछ मिल जाता है? मैं मानता हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यूनिवर्स से मांगने में सब कुछ नहीं मिल जाता। यूनिवर्स से मांगने में आपको अपने कर्मों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। यूनिवर्स जो है वो एक ऊर्जा की तरह काम करता है। उसकी अपने कुछ नियम हैं जो आपके विचारों, भावनाओं और आपके जो करने वाले काम होते हैं उनके ऊपर वो आधारित होता है और प्रकृति देता है उस तरह से। ठीक है। लेकिन अगर आपने सोचा कि भाई मैंने मांग लिया और यूनिवर्स दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, यूनिवर्स को मांगने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आप जो भी मांग रहे हो उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि भाई जैसे कि मैंने मांगा है तो मुझे मिल जाएगा। अगर आप का कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा तो यूनिवर्स उस पे काम नहीं करता। दूसरा क्या है, अगर आपने क्लियरली नहीं कहा है कि भाई, अब सपोज़ मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन पैसा कितना चाहिए और उस पैसे का करोगे क्या, तो इस टाइप की अगर आप मांग रहे हो तो भी उस पर यूनिवर्स आपको काम नहीं करेगा। ठीक है। इसी तरह से आपको ये भी नहीं होना चाहिए कि मैंने अभी मांग और अभी आपको मिल गया। यूनिवर्स अपना एक प्रोसेस है उसका काम करने का, वो अपना कुछ टाइम लेता है और वो खुद फैसला करता है कि आपको कब, कितना और क्या क्या देना है। ठीक है। तो इसलिए यूनिवर्स और मैनिफेस्टेशन में यही अंतर है कि यूनिवर्स से मांगने के लिए आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और मैनिफेस्ट कैसे हम करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मैनिफेस्ट करते वक्त आप जो भी मांगते हो उसको क्लियरली बोलो। ठीक है। जैसे आप कह रहे हो कि मुझे अमीर बनना है, तो ये ना कह के आप ये कहो कि मुझे 2026 तक 10 लाख रुपए मैं अर्न करना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने परिवार के लिए एक घर खरीद सकूँ, एक कार खरीद सकूँ, वटेवर जो भी आप चाहते हो वो। ठीक है। दूसरा, विश्वास करना पड़ेगा आपको कि अगर मैंने जो कहा है वो मुझे यूनिवर्स देगा ही देगा, लेकिन अंधविश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको मैनिफेस्ट करने के बाद, यूनिवर्स से प्रेयर करने के बाद अपने कर्म भी करने होंगे। ऐसा नहीं होता है कि यूनिवर्स से कह दिया, मैनिफेस्ट कर लिया कि मेरा कल शाम तक पेट भर जाएगा। नहीं, पेट तो जब ही भरेगा ना जब आप खाना खाओगे। ठीक है। तो इसलिए दूसरी बात क्या होता है कि अपने जो इमोशंस हैं, इमोशंस को भी आप एक अच्छी गुड फीलिंग वाले जो इमोशंस होते हैं वो होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि मुंह मुंह फूला हुआ है, मन में कुछ है, मन में दुविधा है और हम प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नहीं, आप अपने इमोशंस भी अपनी प्रेयर के साथ में लें। ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। इसके साथ साथ आपको पेशेंस भी रखना होगा। पेशेंस एंड सरेंडर,
क्योंकि पे सरेंडर के लिए तो आपने पता होगा कि अगर जब तक आप भगवान को पूरी तरह से सरेंडर नहीं करेंगे, तो हमारे बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे ज्ञानी ध्यानी आपको बताते रहते हैं कि भगवान के सामने आपको आत्मसमर्पण करके छोड़ दो कि भैया तुझे जो करना है कर, हमने तो जो करना है करना है। आपको मालूम है एक आत्मविश्वास या सरेंडर क्या होता है? जैसे कि एक आपको मैं छोटी सी कहानी सुना देता हूँ कि एक नाव में एक बच्ची और दो चार लोग जा रहे थे। अब नाव जो है आगे चल के समुद्र में वो डगमग डगमग करने लगी, तो वो सारे बड़े बड़े लोग खूब घबराने लगे। अब वो लड़की मुस्कुरा रही थी, कुछ नहीं, उसको चिंता ही नहीं है, चाहे डगमग हो या कुछ भी हो। तो उन लोगों ने पूछा उस लड़की से कि भाई तुम्हें डर नहीं लग रहा? हम तो डर रहे हैं। बोले आपको मालूम है कि ये जो नाव चला रहा है, इस पे मैं पूरा विश्वास करती हूँ, इस पे मैं पूरा जैसे कहते हैं समर्पण कर रखा है। इसकी जो जो शक्ति है उस पे मैं पूरी तरह से विश्वास करती हूँ, क्योंकि ये मेरे पिताजी हैं और पिताजी, मुझे मालूम है कि एक बाप अपने बेटी को कभी भी डूबने नहीं देगा। तो इस तरह से आपको आत्मसमर्पण, पूरा विश्वास आपको करना ही करना पड़ेगा, तभी आपके ऊपर ये चीज़ें आएंगी। दूसरी बात क्या होता है कि आप जो भी सोचें, जो भी मैनिफेस्ट करें, उसके अंदर पॉजिटिविटी ज़रूर होनी चाहिए, आपकी पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप नेगेटिव एनर्जी से करोगे तो भी आपके काम में उसके काम को पूरा होने में बहुत ज़्यादा बाधा आ सकती है, या नहीं भी हो सकता है, या डिले हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंडियन फिलॉसफी है वो उसमें आपके मैनिफेस्ट के साथ साथ आपको आपके कर्म पर भी बोलना पड़ता है। जैसे गीता में लिखा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कि आपको भगवान तो देगा ही देगा, लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग कर्म भी करना है। जैसे मैंने पहले कहा था कि अब तक खाना नहीं खाओगे आपका पेट नहीं भरेगा। तो इस तरह से आपको मैनिफेस्टेशन के लिए आपको ये थोड़े बहुत काम करने चाहिए, अदरवाइज़ तो आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप अब मैनिफेस्टेशन किस तरह से करते हैं? मैनिफेस्टेशन इसकी कई सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक कागज़ पे लिख लिया, उसको रोज़ रोज़ पढ़ रहे हैं, दिन में 10 बार पढ़ रहे हैं। कुछ लोग विजुलाइजेशन भी करते हैं कि अपनी मन में उसको विजुलाइज करते हैं कि भाई मेरा ये काम हो रहा है या हो चुका है, इस तरह से। कुछ अफर्मेशन, जैसे कि अफर्मेशन तो होना ही चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैनिफेस्टेशन में अफर्मेशन होना चाहिए कि ये काम मेरा हो चुका है, मैं खुश हो चुका हूँ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड होना चाहिए कि आपको हर चीज़ के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। दिन में छोटी छोटी बात के लिए भी आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। आसमान की तरफ देखो और थैंक्स बोलो उसे। अगर आप कमरे में बैठे हैं तो भी मन में यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। छोटी छोटी चीज़ों से आपको, ये सब चीज़ें आप करके देखें तो आपको सच में आपकी पर्सनैलिटी में चेंज हो जाएगा। और साथ में अपने मन को शांत रखें, एकदम शांत रखें। अगर आपका मन शांत होने में ज़रा सी तकलीफ़ हो रही है तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो मेडिटेशन पे ही बनाऊंगा, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन करते वक्त आपको किस तरह से आपको मन की शांति मिलती है और आपकी पर्सनैलिटी में और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम क्योंकि मैनिफेस्टेशन एंड यूनिवर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें कुछ सावधानी आपको ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं जैसे मैंने पहले कहा था कि सिर्फ आप मैनिफेस्ट करके या यूनिवर्स से प्रेयर करके हाथ पे हाथ रख के बैठ के भाई अब तो मैंने कर लिया, अब तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं होगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आशावादी मत बनना और ज़्यादा नकारात्मक भी मत बनना। आपका काम होगा, 100% होगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तभी वो उस तरह से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स से कुछ भी मांगने पर तभी मिलता है जब आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए सही दृष्टिकोण अपनाते हैं। मैनिफेस्ट एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जो आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों के संयोजन से ही काम करती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये ध्यान रखना आप, जिसमें आपकी ऊर्जा और यूनिवर्स की ऊर्जा
दोनों काम करती हैं। जैसे मैं कह रहा था कि आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है, तो उसका मतलब यही है कि अगर आपकी ऊर्जा और यूनिवर्स की ऊर्जा आपस में तालमेल नहीं आ रही है, क्योंकि यूनिवर्स की ऊर्जा तो हमेशा ही पॉजिटिव रहती है, लेकिन इसीलिए आपको अपनी ऊर्जा भी पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए आपको सही तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं आपके स्पष्ट इरादे, विश्वास, पॉजिटिव फीलिंग्स और मेहनत के साथ आपको मैनिफेस्ट करना है, तो यूनिवर्स आपको 101% रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसीलिए इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं इस तरह की और मेहनत करके आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके सामने पेश कर सकूं। धन्यवाद। नमो नारायण।